नेक्स्ट वन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। यही जो है ना ऊप में ये पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अच्छा ये इसका मतलब ऐसा होल अगर हम देखें ऊप में क्या इसका मतलब है, तो ये एक एबिलिटी है ऑफ अ मैसेज टू डिस्प्ले मोर देन इन वन फॉर्म। अच्छा ये क्या करता है, इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये आपका डाटा जो है ना वो मोर देन कह लो कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स में जो है ना वो डिस्प्ले करवा सकता है। इसकी अगर रियल लाइफ में जो है ना हम एक एग्जांपल देखें, अ मैन एट द सेम टाइम इज एन अ फादर। अच्छा एक आदमी जो है ना वो कह लें कि एक आदमी एक टाइम पे फादर भी है, एज अ वो हस्बैंड भी है, एज अ टीचर भी है, एज एन एम्प्लॉय भी है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक एक पर्सन के डिफरेंट बिहेवियर्स को वो क्या करवा रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में शो करवाता है। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म भी जो है ना वो काम करता है। ठीक है, इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम और रन टाइम आगे फर्दर डिवाइड होती हैं। कंपाइल टाइम डिफाइन होती है फंक्शन ओवरलोडिंग में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। दैट इज़ मच एंड मच इंपॉर्टेंट, ये इतनी दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। और रन टाइम में विचुअल फंक्शन, और विचुअल फंक्शन आप लोगों के जो पिछला पेपर हुआ है ना 2023 का, उसमें भी आया, उससे पिछले पेपर में भी आया हुआ था। तो इससे इससे भी अच्छे से कॉन्सेप्ट हम जो है ना वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देन आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि ऐसा आपका फंक्शन, ऐसा आपका कह लो कि पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा आपका प्रोग्राम जो कि कंपाइल टाइम में रन हो, कंपाइल टाइम में जो है ना एग्जीक्यूट करे, उसको हम कह देते हैं कंपाइल टाइम। अब इसका हम जो है ना आगे इसकी टाइप डिस्कस करते हैं, जिस जो ज़्यादा फोकस है, जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनका नाम सेम होता है लेकिन मल्टीपल फंक्शन होते हैं, और हम उनको उनमें जो है ना डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं। पैरामीटर्स की चीज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ठीक है सिंपल बस ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, नाम उनका जो है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, फंक्शन मल्टीपल है, नाम सेम है, लेकिन हमने डिफरेंट पैरामीटर उनको पास आउट करवाने हैं। ठीक है, a function can be overloaded by changing the number of arguments और the changing the type of the arguments in the simple terms। वही बात कर रहा है कि बार बार हम पैरामीटर्स जो चेंज करते जाएंगे, बाकी उसने काम यही करना है। डेफिनेशन देख ले, उसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई गीक नाम की। ठीक है, पब्लिक में हमने अपना एक वॉइड फंक के नाम से एक फंक्शन बनाया जो सिर्फ क्या कर रहा है, एक पैरामीटर पास कर रहा है। ये एक पैरामीटर है एक्स, एक मतलब कह लो कि वेरिएबल है ना, एक पैरामीटर जो है वो पास आउट कर रहा है। उसके बाद उसमें हमने प्रिंट करवा दिया हमारे पास वैल्यू ये है। नेक्स्ट एक और फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, एक और वेरिएबल पास कर रहा है, लेकिन उसकी टाइप चेंज कर दी है। डजेंट मैटर कि आप टाइप चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, हमने बस ये शो करवाना है कि हमने पैरामीटर्स डिफरेंट लिए हैं। ठीक है, हमने एक डबल के नाम से पैरामीटर किया, वो भी क्या कर रहा है, वैल्यू की एक्स की वैल्यू को शो करवा रहा है। दो पैरामीटर्स हो गए। अब हमने जो है ना क्या किया, हमने एक और फंक्शन बनाया वॉइड फंक के नाम से। देखो मेथड सेम चल रहे हैं हमारे, मेथड मतलब हमारे जो कह लो कि कहते हैं फंक्शन, या जो हमारा फंक्शन है उसका नाम सेम चल रहा है। ठीक है, अब हमने पैरामीटर्स चेंज, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करने हैं। हमने दो पैरामीटर्स लिए, वॉइड एक्स और वॉइड वाई, जो कि क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहा है। हमने अपनी क्लास को बंद किया, उसके बाद हमने अपनी जो है ना क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने ऑब्जेक्ट वन डॉट फंग और अंदर जो है ना 7 को कॉल किया। अब हम इसमें हमने वैल्यूज़ देनी है। अब देखो, जब इसको हमने क्या उसे कहते हैं, इसको कॉल किया, मतलब इस वाले फंक्शन को कॉल किया, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अब आप खुद सोचो कि हाँ इसकी टाइप क्या है, 7 कौन सी होती है, इंटीजर, तो ये पहला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं पॉइंट में देती हूँ, तो पॉइंट में अगर मैं देती हूँ वॉइड ऑब्जेक्ट वन डॉट फंग, फंक्शन तो सेम है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। तो अब आपने इस टाइप से अंदाज़ा लगाना है। तो मैंने जो है ना वो क्या किया, 9 पॉइंट, ये पॉइंट की फॉर्म में दे दिया ना नंबर, तो इसका मतलब है मेरा डबल वाला जो है ना वो कह लो कि डाटा टाइप जो डबल वाली है वो पॉइंट्स को हैंडल करती है ना, तो मेरा वो वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब मैंने दो वैल्यूज़ दी, दो वैल्यूज़ में मुझे पता है कि मैंने दो पैरामीटर्स पास किए थे, इसी वजह से मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, और मैंने इसको बंद कर दिया, तो आपको ये जो है ना वो आउटपुट शो करवा देगा। ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। हाँ जी, फंक्शन ओवरलोडिंग का था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें क्या है, ये एक एबिलिटी है टू प्रोवाइड द ऑपरेटर विद स्पेशल मीनिंग ऑफ द डाटा टाइप। द एबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर। स्पेशल मीनिंग ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज एडिशनल ऑपरेटर बाय फॉर स्ट्रिंग टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। अच्छा, दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए जो है ना हम कह लो कोई एडिशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं।
अब हमें पता है कि हम जो है ना वो ऐड का दो, अगर हम दो चीज़ों को हमने अगर ऐड करना हो तो हम ऑपरेंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्केटिनेट करने के लिए जो है ना मतलब कह लो कि सेपरेट दिखाने के लिए एक चीज़ को हम जो है ना प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कॉन्केटिनेट सिंबल भी बोलते हैं। अब अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो ये हमें क्या कहती है, इसमें हमने अपना जी चलो जी एक कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बना ली, ठीक है। उसमें प्राइवेट में दो अपने वेरिएबल रखवा दिए, ठीक है, एक रियल के नाम से एक इमेज के नाम से। फिर हमने क्या किया है कि एक अपनी क्या कह लें कि एक फंक्शन बनाया कॉम्प्लेक्स नाम का, जो कि साथ ही इनिशियलाइज हो रहा है, साथ ही वैल्यूज़ को जो है ना वो इनिशियलाइज भी हो रहा है, साथ ही हमने उसकी जो है ना अपनी डाटा टाइप्स भी गिवन कर दी। अब हमने क्या किया, साइन कर दिया कि जो भी आर में आएगा उसको रियल में डाल देंगे, और जो भी आई में आएगा उसको इमेज में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हम अपने प्राइवेट वाले मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्रोग्राम मुश्किल है, मैं आपको ना आसान वाला समझाती हूँ, थोड़ा बेसिक, ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं कि ये कौन सा रह गया हमारे पास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो कि आपका रनिंग टाइम में जो है ना वो एग्जीक्यूट करे, उसको हम कह देते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। द फंक्शन कॉल इज़ रीसोल्ड एट द रन टाइम, वही वाली बात, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आगे नेक्स्ट आता है फंक्शन ओवरराइडिंग। ये क्या आता है, अकर्स व्हेन अ ड्राइव क्लास एज अ डेफिनेशन फॉर द वन मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस केस, द बेस केस इज टू बी एन ओवरराइड। ओवरराइड का क्या मतलब है कि आपके पास एक ड्राइव क्लास है, ठीक है, उसके उसमें जो है ना एक मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है बेस क्लास का, बेस क्लास कहते हैं पेरेंट क्लास को, ठीक है। आपका वो कहना क्या चाह रहा है कि आपके आपके पास एक ड्राइव क्लास में एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। चाइल्ड क्लास में, सिंपल अल्फाज में बात बताऊँ तो, चाइल्ड क्लास में हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, और पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है ना वो क्या कर रहा है, उसको उसको जो है ना कह लो कि उसको एक्सेस कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है। तो उसको कह देंगे कि जो बेस का फंक्शन होगा ना, हम उससे कहेंगे कि वो ओवर हो रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसकी एग्जांपल ये तो मुझे लगता है वही वाली है जो मैंने समझाई थी। अच्छा, सिंपली हमने ये किया, एनिमल की क्लास ली, ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है ना उसको बता दिया कि ये कलर इज इक्वल टू ब्लैक प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हमने जो है ना क्लास को एक चाइल्ड क्लास बनाने के लिए जो है ना पहले क्लास लिखी, फिर जो है ना उसको अपनी पेरेंट वाली क्लास से जो है ना वो एक्सेस करवाने की कोशिश करवाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपना इंट मेन अपना फंक्शन लिखा, मेन की बॉडी लिखी, और जो है ना हमने क्या किया, एक हमने फिर क्या बनाया कि हमने एक सबसे पहले एनिमल जो हमारी क्लास का नाम है, डी हमने बना दिया उसका ऑब्जेक्ट, उधर साथ ही हमने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, डी इज इक्वल टू डॉग, और साथ ही फंक्शन को कॉल कर दिया, जो भी डॉग में पड़ा हुआ है ना वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो डॉग में क्या पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि क्या पड़ा हुआ है, अभी तो सिर्फ फंक्शन एक्सेस हुआ है, फिर क्या होगा, सी आउट जब हम प्रिंट करवाएंगे डी डॉट कलर, तो फिर वो क्या करवा देगा, इसका जो कलर होगा वो प्रिंट करवा देगा। अब ये कौन सा कलर प्रिंट करवाएगा, जाहिर सी बात है हम किसका फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करें, हम अपने पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है ना उसको ड्राइव करने की कोशिश करें चाइल्ड क्लास में। तो इसी तरह तो ओवरराइड हो रहा है, तो फिर जो ये करवा देगा पहला वाला जो है ना वो नाम प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आता है वर्चुअल फंक्शन, मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास यूजिंग द कीवर्ड। अच्छा, ये क्या करता है, बेस क्लास में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, और इसमें जो है ना कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट में वर्चुअल का, और हम जो है ना इसको ओवरराइड करते हैं ड्राइव क्लास में, सिंपल वही वाली बात है। अच्छा, इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ये डायनेमिक होते हैं, नेचर में डायनेमिक होते हैं जिसको हम चेंज कर पाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये वर्चुअल कीवर्ड से ही जो है ना स्टार्ट होते हैं, जो बेस क्लास में लिखे होते हैं, और फिर हम इसको जो है ना अपनी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं, और जो है ना इसको हम कह देते हैं कि ये रन टाइम में अब एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम अगर हम देखें तो हमने क्लास बनाई सी एफ जी बेस के नाम से, पब्लिक में हमने जो है ना एक फंक्शन करवाया जो कि डिस्प्ले करवा रहा है, ये एक लाइन डिस्प्ले करवा रहा है। एक और फंक्शन बना लिया हमने वॉइड प्रिंट के नाम से, वो ये प्रिंट करवा रहा है। हमने फिर इसकी हमने जो है ना एक चाइल्ड क्लास बना ली है, कौन सी चाइल्ड क्लास बनाई है, ये बेस है ना, तो हमने जो है ना एक चाइल्ड सी एफ जी चाइल्ड बना दी है, ठीक है। मतलब दोनों को एक्सेस करवा लिया, ठीक है। करवाने के बाद हमने जो है ना पब्लिक में इसके भी जो है ना तो कह लो कि दो हमने अपने फंक्शन करवा दिए, एक इसमें डिस्प्ले का फंक्शन करवा दिया, एक इसमें प्रिंट का फंक्शन। देखो फंक्शन जो है ना सेम है दोनों के, लेकिन अंदर क्या करवा रहा है, सिर्फ अंदर लाइनें जो है ना वो चेंज है, कि ये बेस क्लास की लाइन है, ये जो है ना चाइल्ड क्लास की लाइन है। उसके बाद मेन पे हम आए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका क्या बना देना, ऑब्जेक्ट बनाना, सबसे पहला काम अपने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, इंट मेन से हमने जो है ना स्टार्ट अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। अब हमने क्या करना है, पॉइंट करना है कि हम जो है ना किसको ओवरराइड करना चाहते हैं, ठीक है।
तो अब हमने ये किया, सबसे पहले अपना CFG बेस और साथ जो है ना कह लो कि उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया, बेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, दोनों अपने फंक्शंस के दोनों क्लासेस के आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, डन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बेस इज इक्वल्स टू क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ये एंड ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि पॉइंट आउट कर रहा है चाइल्ड क्लास को, कि आप जो है ना क्या करना चाह रहे हो, बेस क्लास का जो पड़ा हुआ है वो आप चाइल्ड क्लास में क्या करना चाह रहे हो, ड्राइव करवाना चाह रहे हो, ओवरराइड करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि दिस विल कॉल द वर्चुअल फंक्शन। अब ये क्या किया हमने, बेस और ये जो है ना ये एरो सा लगा हुआ है, ये एरो जो है ना ये बेसिकली क्या करता है, ये रेफर करता है, पॉइंट आउट करता है कि आप जो है ना इस वाले फंक्शन को, इस वाले जो है ना कह लो कि बेस वाले फंक्शन को जो है ना वो कॉल करवाना चाह रहे हो, जो भी आपने फंक्शन बनाया। तो ये क्या करवा देगा, जो हमारा बेस का फंक्शन होगा ना, बेस क्लास का फंक्शन होगा, उसको क्या करवा देगा, सबसे अब देखो बेस पॉइंट आउट कर रहा है डिस्प्ले को, जो भी फंक्शन बेस क्लास का है, बेस क्लास में कौन सा हमने बनाया था फंक्शन डिस्प्ले का, ये वाला। अच्छा, एक बात मैंने आपको ये बताना भूल गई कि सबसे पहले आपने करना है, जो भी क्लास बनानी है उसके स्टार्ट में वर्चुअल का वर्ड लगाना है लाजमी, ठीक है, फिर ही पता चलेगा कि ये वर्चुअल का फंक्शन है, ये वर्चुअल का प्रोग्राम है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको जो है ना डिस्प्ले को कॉल करवाई, ठीक है, और वो जो जो भी करवाएगा प्रिंट करवा देगा। अच्छा जी, ये क्या होगा, अभी हमने इसको ऐसे ही जो है ना बेस इसको प्रिंट करवा दिया, तो ये करवा दिस के नॉन नॉन वर्चुअल फंक्शन। तो ये जो है ना क्या करवाएगा, ये मतलब कि वर्चुअल फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, मतलब हमारे सिंपली कहने का मतलब ये है, अब अगर मैं इसको रन करवाती हूँ ना, तो इसने बेस क्लास वाले फंक्शन को कॉल रन नहीं करना, इसने चाइल्ड क्लास वाले को रन करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी बेस क्लास की है वो एज अ चाइल्ड क्लास में आए, ठीक है। तो ये क्या करे, चाइल्ड क्लास को ओवरराइड करे, ड्राइव करे, तो ये चाइल्ड क्लास को प्रिंट करवा देगा। क्यों, किस लिए प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमने इधर जो है ना वर्चुअल का वर्ड लगाया डिस्प्ले के साथ, इसलिए इसने ये वाला काम किया। अगर ये वर्चुअल का वर्ड हम जो है ना अपनी ये वाली क्लास के साथ लगा देते, वॉइड प्रिंट वाली क्लास के साथ लगा देते, तो जाहिर सी बात है उसने फिर जो है ना कह लें कि आपकी चाइल्ड क्लास जो थी ना, चाइल्ड क्लास प्रिंट वाली, उसको एक्सेस करवाना था, ठीक है। इसकी लगी, अब इसमें ना एक और जो है ना आपके जो पास है में एक प्रोग्राम आया ना, उसको देख लेते हैं। सिंपल आपने डेफिनेशन पता है ना आपको क्या करना है। वर्चुअल क्लास क्या है कि एक मेंबर फंक्शन है जो कि क्या करता है, बेस क्लास में से ड्राइव क्लास को क्या कर देता है, सॉरी आपकी ड्राइव कह लेंगे, चाइल्ड क्लास कह लें, उसको क्या कर देता है, ओवरराइड करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। पॉलीमॉर्फिज्म की टाइम है जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। अब इसकी एग्जांपल ये जो आपकी उधर दी हुई है ना, ये मतलब जो 23 का पास पेपर है, ये उसका उसका सोल्यूशन है। अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहा है, बेस क्लास बना ली बेस के नाम से, ठीक है। आप जितना सिंपल अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं ना आप लिखें, डजेंट मैटर आपका सही है प्रोग्राम नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, आपका सिंटैक्सेस देखे जाते हैं। क्लास क्लास ऑब्जेक्ट बनाना तो आ गया ना, उनको कॉल करना आ गया ना, तो बस इतनी सी चीज़ें आप अगर आपके आगे तो समझे आपको ऊपी आ गई है। पब्लिक बनाई, ठीक है, वर्चुअल नाम का हमने ये देखो वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने वर्चुअल का जो है ना काम करें। एक ही क्लास बनाई सिंपल, वॉइड शो के नाम से क्लास बनाई जो कि ये करवा रही है, शो फंक्शन करवा रही है, ठीक है, क्लास बंद कर दी। ड्राइव क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास कह लें, चाइल्ड ड्राइव एक क्लास है, पेरेंट बेस क्लास एक क्लास है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वॉइड शो ओवरराइड का एक नाम का फंक्शन बनाया जो कि ये काम कर रहा है। मिंट मेन पे आगे बेस, ये जो स्टैरिक लगा है ये पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डॉट बी पी टी आर, ये आपने कह लेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट उसका बना लिया। फिर आपने क्या किया, एक ड्राइव ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। जो हमने पेरेंट क्लास का या बेस क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना, उसके साथ आपने ये स्टैरिक का सिंबल जो वो लाजमी लगाना है, ये स्टैरिक वाला। उसके बाद आपने क्या किया, जो भी आपका ये क्या है, ये बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इक्वल कर दिया एंड डी ऑपरेटर के साथ, मतलब जो ड्राइव वाली क्लास पड़ी है ना उसके साथ जोड़ दिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि बी पी टी आर जो आपका बेस का ऑब्जेक्ट है उसको एरो करवाया और फंक्शन को कॉल करवाया। अब ये फंक्शन किस फंक्शन को कॉल करेगा, ये आपके ड्राइव फंक्शन को कॉल करेगा। अगर हमने यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड ना लगाया होता तो इसने यही बेस वाले फंक्शन को उठा के कॉल कर देना था। तो ये था हमारा कुछ जो है ना कह लें कि पॉलीमॉर्फिज्म का, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है हमने शायद, हाँ उसका कॉन्सेप्ट्स। तो अब हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम रह गया था, तो मैंने कहा था वो बाद में समझाती हूँ।
तो बेसिकली मैंने बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो बेसिकली मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो टाइप कंपाइलेशन टाइम में जो है ना तब ये उसकी नेक्स्ट जो है ना फर्दर टाइप है। काम ये क्या करती है जी, ये स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करती है यूज़र को। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊँ, इसका काम ये है कि अब देखो, जैसे हमारे पास ऑपरेटर होता है ना, एक होता है प्लस का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि आपने डिफरेंट के ना डिफरेंट ऑपरेटर्स की मीनिंग है और आपने उनको किस तरह से हैंडल करना है, तो वो आप थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हैंडल करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेंड, मतलब आपके जो भी ऑपरेंड है जिनको आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, उन पे जो है ना क्या करता है, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करता है। अब ऑपरेटर से क्या मुराद है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल। ठीक है, अब इसकी फॉर एग्जांपल इस तरह से लेते हैं हमने जो है ना दो नंबर्स को ऐड करना है। अब जो प्लस का सिंबल है वो ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम इसको ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्लस का सिंबल जो है ना हम एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि हम ना अपने दो स्ट्रिंग्स को ऐड अप करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो, अब हमें तो समझ आ रही है ना कि ये प्लस कर रहा है या दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा है। तो ये कंप्यूटर किस तरह समझता है या क्या, जैसे कह लो प्रोग्राम किस तरह समझेगा, तो ये थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू समझेगा। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग थ्रू जो है ना वो कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में तो हो सकता है। एक तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक साइज ऑफ के ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक सेलेक्टर वाले ऑपरेटर में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, पॉइंटर सेलेक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, और टर्नरी सेलेक्टर के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट इनको नहीं करता। ठीक है, अब इसका अगर हम सिंटैक्स देख, सिंटैक्स ये लिखा हुआ है रिटर्न टाइप लिखनी है आपने, फिर आपने क्या करना है, अपना क्लास का नाम लिख देना है। रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर क्लास का नाम लिखना है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, फिर आपने करना है आपके जो भी ऑपरेटर और फिर आपने उसका जो भी आर्गूमेंट्स होगी ना वो लिख देंगे, फिर आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट होगी। प्रोग्राम को देखते हैं, सिंपल, रूल्स पढ़ने हैं तो पढ़ ले, नहीं तो इतना बेसिक। ठीक है, क्लास बनाई हमने टेस्ट के नाम से। ठीक है, उसमें एक वेरिएबल पास आउट करवा दिया, दैट इज़ इक्वल्स टू नम। ठीक है, नम के नाम से करवा दिया। अब हमने क्या करवा दिया, पब्लिक में एक फंक्शन बनाया टेस्ट के नाम से। ये जो कॉलन लगाया है ये क्या है, एज अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका एक ही पब्लिक के नीचे भी तो लगाए हुआ है ना, ये तो बिल्ट इन है। हम इसको क्या करवा रहे हैं, यूज़र डिफाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नम 8 एक पैरामीटर पास आउट करवा दिया। ठीक है, और जो है ना अपनी ब्रैकेट्स जो है ना बंद कर दी। फिर क्या करवा दिया, वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस। अब ये क्या करवा रहा है, अब ये प्लस प्लस का क्या मतलब है कि ये क्या करवा रहा है, ये आपका क्या करवा रहा है, एक फंक्शन बनाया हमने ऑपरेटर प्लस प्लस के नाम से, बस। ठीक है, उसके बाद ये काम क्या करवा रहा है, ये नम में जो है ना नम को दो दो नंबर्स को नम को ऐड कर देगा, और फिर हम क्या करेंगे, एक प्रिंट का फंक्शन बना दिया और वो उसको प्रिंट आउट करवा देगा। मेन में बनाया, टेस्ट हमारी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने क्या किया, अब किसको कॉल देख लें किस तरह से हमने किया, प्लस प्लस टी। ठीक है, ये हमने कर दिया अपने ऑपरेटर, जो वॉइड ऑपरेटर बनाया है ना उसको हमने कर दिया, कॉल कर दिया, और फिर हमने क्या उसको जो है ना प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। और बस इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, सॉरी, एक क्लास बना ली, फिर एक प्राइवेट क्लास बनाई जिसमें एक नंबर एक वेरिएबल रखवा लिया, फिर पब्लिक क्लास बनाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब इधर आप जो है ना अपनी रिटर्न टाइप दे सकते हो। ये तो कुछ नहीं दे रहा ना, इन्होंने वॉइड नहीं लिखा, लेकिन हम अपने सिंटैक्स में पढ़ के आए हैं ना कि आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप देनी है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप देंगे, फिर हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम हमारा क्या था, टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करनी है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन्होंने जो है ना कॉलन अप्लाई किए हुए हैं, आप इसकी जगह पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने अपना ऑपरेटर लिखना है, और उसके बाद आपने ये करना है, अपना ये ऑपरेटर लिखा है, नम हमारा ऑपरेटर है, और आपने अगर इसके अंदर जो भी आर्गूमेंट पास करने हैं वो आप इसके अंदर पास आउट कर देंगे। ये बेसिक सिंटैक्स था, और जो है ना सिंपल हमने इसको कॉल कर दिया, ये वो। ठीक है, ये भी इसी तरह कुछ प्रोग्राम है, सिंपल, ऊपर से सारा वही प्रोसीजर है। रिटर्न टाइप ली, ठीक है, ये आपका क्लास का नाम हो गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिया, ये आपका ऑपरेटर आ गया, और ये आपने जितने भी आर्गूमेंट्स उसके अंदर से पास आउट करवाने हैं वो आ गए। तो ये था बेसिकली हमारा कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है कि ये आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन को ना एक ही जगह पे स्टोर करवा देती है, एक ही कह लें कि एक ही सेल में कह लें, या एक ही क्लास में जो है ना वो शो करवाती है, एक ही क्लास में रखती है। अब इंफॉर्मेशन और डाटा से क्या मुराद है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऊ की बात कर रहे हैं ना, तो इससे क्या मुराद है कि आपका जो भी मेथड्स हैं या जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक क्लास के अंदर जो है ना वो कंबाइन कर देना, तो ये क्या करता है, ये इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी है।
ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या करता है कि अगर इसकी रियल टाइम हम कोई एग्जांपल देखें तो एक फ़ाइनेंस सेक्शन है जो कि हैंडल करता है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को, और रिकॉर्ड भी रखता है और डाटा भी लेता है। ठीक है। सिमिलरली द सेल सेक्शंस हैंडल्स ऑल द सेल रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ द। अच्छा, क्या करता है कि दो हमारे पास उन दो एग्जांपल्स दिए उन्होंने कि एक जो है ना फाइनेंस कोई जो है ना कह लें कि फाइनेंस का सेक्शन है आपके कॉलेज में। वो क्या करता है आपके सबसे पहला काम तो ये करता है डाटा भी लेता है, ठीक है, फाइनेंस के रिलेटेड। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस भी डील करता है। तो दो काम एक दफ़ा पे काम कर रहा है ना, एक एक सेक्शन में एक कमरे में काम हो रहा है। इसी तरह सेल्स वाला भी। तो फिर ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है किसकी, इनकैप्सुलेशन की। ठीक है। नाउ दे मे अराइज सिचुएशन वेयर द सम ऑफ द रीज़न इन ऑफिशियल फ्रॉम द। अच्छा, बस ठीक है, इतनी आपने एग्जांपल कर ली। उसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये कह लें कि इसकी फीचर्स कह लें कि जो मैं ये प्रोवाइड करता है इनकैप्सुलेशन। वो क्या, एक तो डाटा को प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है। अच्छा, डाटा प्रोटेक्शन क्या कहती है कि डाटा प्रोटेक्शन में ये क्या करता है, इंटरनल स्टेट बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीपिंग इट्स। अच्छा, जो इसके प्राइवेट मेंबर है ना उनको एक्सेस नहीं देगा। जिनको आपने एक्सेस दी है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, बाकियों को नहीं छेड़छाड़ करेगा। ठीक है। तो ये करता है, हमें ये वाला फीचर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेता है, जो कि हमारी इंटरनल डिटेल्स होती हैं ना, जो ज़्यादा जैसे कह लो कि डिटेल होती हैं, उनको हाइड कर लेता है। जैसे कि अब देखो कि एक टीचर्स का ताल्लुक है, टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, आपस में जो है ना वो काम करते हैं। किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है, हालांकि वो एक ही इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे हर एक क्लास को यूज़ करें। तो हमने जो है ना उनकी जो क्लासेस यूज़ करते हैं ना, जिनमें बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कह लो कि एज आ हमने जो है ना पब्लिक रखा हुआ है। अब जो सैलरी है, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम हर किसी को बताने लगे इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी सैलरी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे ना आप लोगों के इंस्टीट्यूट में। तो फिर वो क्या कर देते हैं कि इस चीज़ को प्राइवेट रख देते हैं, ताकि किसी को किसी की सैलरी ना पता चले और ना कॉन्फ्लिक्ट की वजह है। तो ये फीचर भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। सिंपल जो प्रोग्राम ਆਪਾਂ ਹੁਣ इदा करते हैं। सिंपल क्या लिखा है जी, हमने एक क्लास बना ली टेम्प की, ठीक है, दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिए। पब्लिक के नाम से एक जो है ना क्लास बनाई, इंट वो एक फंक्शन बना लिया है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है इंट इनपुट के नाम से। फिर हम क्या करवा रहे हैं, अगर तो जो भी आप इनपुट दोगे वो ए में स्टोर हो जाएगी, और फिर आप फार्मूला लगा रहे हो बी इज इक्वल्स टू A/2, और फिर क्या कर रहे हो, जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देंगे बी में। उसके बाद आपने ये किया, मेन का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया जी, एक एन से जो है ना एक इनिशियलाइज़ करवाया एक वेरिएबल। फिर हमने जो है ना उसकी वैल्यू एन किस में रखवा दी, एन में रखवा दी, ठीक है, सी एन करवा दी एन में वैल्यू। जो भी वैल्यू डालेगा वो एन में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, टेम्प हाफ से जो है ना एक कह लें कि टेम्प इसका जो है ना फंक्शन था, क्लास का नाम था, और हाफ इसका जो है ना क्या था, वो बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उसके बाद ये किया, हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया, और जो भी आंसर है उसको हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ये कुछ फीचर शीचर लिखे हुए पढ़ने हैं, पढ़ लियो, नहीं तो इट्स ओके। अब हम क्या करते हैं कि इनकैप्सुलेशन का ना कोई और अच्छा सा प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये वाला देखते हैं। एक तो हमने क्लास बनाई सर्कल के नाम से, फिर हमने प्राइवेट मेंबर रख दिए। प्राइवेट मेंबर फंक्शन कह लो कि हमने डाटा मेंबर्स जो वेरिएबल्स दिए वो कौन कौन से हैं जी, हमने एक फ्लोट एरिया फ्लोट रेडियस ले लिया। पब्लिक में हमने क्या अपने फंक्शन रखवा लिए, डॉट वॉइड गेट रेडियस और फाइंड एरिया, ठीक है, ये दो फंक्शन बना ले। ये चीज़ें जो है ना वो प्रिंट करवा रहे हैं। गेट रेडियस में क्या कर रहा है, वो यूज़र से एंटर जो है ना वो डिमांड कर रहा है कि आप जो है ना यूज़र से एंटर करवाओ, रेडियस को एंटर करवाओ, और फिर उसको रेडियस में स्टोर करवा दो। और फाइंड एरिया में क्या करते हैं, हम अपने फार्मूला को सबसे पहले एरिया के डिफाइन करते हैं, और फिर जो है ना सर्कल ऑफ द एरिया जो है ना उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। फिर हमने क्या किया, अपनी मेन क्लास ली, ठीक है, हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर क्या किया आपने, सीधा कॉलिंग डायरेक्टली, ठीक है, कोई हिसाब नहीं, बस सीधा आप ये तो प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल ही है ना। इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसका भी यही मतलब है जो आप पहले पढ़ के आए हो। सीधा आपने कोई मतलब चीज़ प्रोटेक्टेड रख दी, कोई चीज़ आपने पब्लिक रख देनी, कोई चीज़ आप लोगों ने क्या कर देनी है कि प्राइवेट रख देनी है, बस सिंपल, ठीक है, बस बाकी डन। ये भी